ओए नीरज, तेरी पत्नी तो बहुत सुंदर है, कसम से देख जरा कितना हुस्न है उसके चेहरे पर। दोस्त नीरज के साथ मस्ती कर रहे थे। आज नीरज की शादी थी। नीरज ने चिल्लाते हुए कहा, शर्म तो नहीं आती ना, भाभी है तुम लोगों की। दोस्तों ने कहा, भाभी भी है और हमारी बहन भी है। यार हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। भावना को भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाया था। भावना की आदत बहुत अच्छी थी, मुस्कुराते हुए चांद सी लगती थी। भावना की शादी नीरज से हुई थी, अरेंज मैरिज थी। नीरज ने भावना को और भावना ने नीरज को सिर्फ तस्वीर में ही देखा था। शादी हो गई और एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। भावना नीरज का हाथ थामे जिंदगी की रोशनी की तरफ चल दी। दिल में डर सा था, आंखों में कुछ ख्वाब से थे, लेकिन एक खौफ भी सता रहा था। हे भगवान, नीरज एक अच्छा हमसफर हो, ऐसा हमसफर जो मेरे दर्द मेरे दुख को समझ सके, मेरी खामोशी को समझ सके। पहली रात थी। नीरज हाथ में ट्रे लिए कमरे में आया, पास बैठ गया। भावना, भूख तो नहीं लगी? भावना ने धीमी सी आवाज में कहा, लगी है। नीरज को यूं लगा जैसे भावना ने कहा हो नहीं लगी। नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो लगी है, मैं तो खाऊंगा। नीरज ने प्लेट में चावल डाले, उस पर सब्जी डाली और मजे से खाने लगा। भावना घूंघट से देख रही थी। भूख बेहद लगी हुई थी, लेकिन शर्मा रही थी। सोच रही थी कि कैसा इंसान है, मुझे भूख लगी है और खुद खाए जा रहा है। भावना को गुस्सा भी बहुत आ रहा था, मगर खामोश रही। पहली रात थी। खाना खत्म किया, मोहब्बत भरी बातें शुरू हो गई और यूं ही रात गुजर गई। दिन हुआ, दूसरे दिन की सारी रस्में खत्म हुई। जब नीरज भावना के घर गया, भावना ने रात को पूछा, नीरज आपको भूख लगी है? नीरज ने कहा, इतनी ज्यादा भूख लगी हुई है कि क्या बताऊं, प्लीज जल्दी से खाना लगाओ ना। भावना ने कहा, नीरज वैसे एक बात कहूं, आप बहुत बेवफा हैं। नीरज ने कहा, अब क्या हुआ? भावना ने कहा, पहली रात आपको मैंने कहा भी था कि मुझे भूख लगी है, खाना खाना है मुझे भी, मगर आप मेरे सामने मजे ले लेकर खा रहे थे और मैं देखती रही, आपको जरा सा भी तरस नहीं आया। नीरज मुस्कुराते हुए कहने लगा, ओह मुझे लगा था कि तुम कह रही हो भूख नहीं है। भावना ने कहा, बस करें अब। नीरज ने हाथ पकड़ा, पास बैठा लिया, अपने हाथ से निवाला भावना को खिलाया और सॉरी करते हुए कहने लगा, भावना अब आप ही तो मेरी जिंदगी है। जिंदगी का सफर प्यार भरे मौसम से शुरू हो गया। नीरज इतनी मोहब्बत करता था भावना से कि शायद जमाने में कभी किसी ने किसी से की हो। अगले दिन भावना कपड़े प्रेस कर रही थी कि भावना का हाथ जल गया। भावना की चीख निकल गई। सुबह का वक्त था, नीरज सो रहा था। वो बेड से छलांग लगाकर उठा। भावना क्या हुआ? भावना ने कहा, कुछ नहीं। फिर तुमने चीख क्यों मारी? भावना ने कहा, अरे पागल कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा हाथ जल गया। नीरज ने हाथ अपने हाथ में लिया, जहां से जला था वहां जल्दी से ट्यूब लगा दी। तुमको थोड़ा सा भी दर्द हो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चलो ऐसा करो, तुम नाश्ता तैयार करो, कपड़े मैं प्रेस करता हूँ। भावना ने कहा, मैं कर लेती हूँ, आप जाओ फ्रेश हो जाओ। नीरज जिद करने लगा कि नहीं, आप नाश्ता तैयार करो, मैं करता हूँ कपड़े प्रेस। भावना ने माथे को चूमा और किचन में चली गई। नीरज कपड़े प्रेस कर रहा था, लेकिन नीरज को कपड़े प्रेस करने नहीं आते थे, लेकिन मुश्किल से उल्टे सीधे प्रेस कर ही ली। माथे से पसीना साफ करते हुए कहने लगा, हे भगवान धन्यवाद है तेरा कि मुझे लड़की नहीं बनाया, वरना मैं तो मर ही जाता। नाश्ता किया, काम पर चला गया। नीरज कोई अमीर ज्यादा तो था नहीं, लेकिन हलाल की कमाई में अच्छा गुजारा हो रहा था। जिंदगी की जरूरियात पूरी हो रही थी। उस दिन मौसम बहुत अच्छा था। भावना गार्डन में बैठी थी, हल्की सी हवा चल रही थी। इतने में बारिश बरसने लगी, ठंडी हवा, हल्की हल्की सी बारिश। भावना बारिश में भीगने लगी। इतने में नीरज आ गया। भावना ने कहा, नीरज मेरा दिल कर रहा है गरम गरम पकोड़े खाने को, और तुम खाली हाथ आ गए हो। नीरज ने कहा, सुन लो मैं बाहर नहीं जाने वाला, मुझे बहुत ठंड लग रही है। भावना ने जिद की, जाओ ना नीरज प्लीज। नीरज ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अच्छा ले आता हूँ। नीरज मोहब्बत के सामने हार गया। बाजार गया, पकोड़े लेकर घर आ रहा था कि बाइक स्लिप हुई और गिर गया। कीचड़ में सारे कपड़े गंदे हो गए। घर आया, भावना ने देखा तो जोर जोर से हंसने लगी। पागल ये क्या बनकर आ गए? नीरज के होंठ कांप रहे थे। भावना ने पास आकर पाइप से पानी डाला, उसका चेहरा साफ किया, उसे पास बैठाया, टॉवल से उसे साफ किया। नीरज छींकने लगा। भावना मुस्कुरा रही थी। नीरज तुम भी बस। नीरज ने कहा, बहुत जालिम पत्नी हो तुम। भावना बोली, पागल मैं यूं ही सता रही थी तुम्हें, चलो ये गरम गरम चाय पी लो, फिर मैं खाना बनाती हूँ। नीरज को कुछ सुकून मिला।
भावना के कांधे पर सर रखे हुए सो गया। भावना ने नीरज को जगाकर बेड पर सोने का कहा और खाना बनाने लग गई। भावना बहुत तो खुश थी, इतनी मोहब्बत करने वाला हमसफर मिला है। वक्त गुजरता गया। भावना ने एक दिन कहा, नीरज जानते हो आज हमारे लिए बहुत तो खुशी का दिन है। नीरज ने कहा, भावना तुम्हारी आंखें बता रही है कुछ बहुत अच्छा है। भावना ने नीरज का हाथ पकड़ा और कहने लगी, नीरज भगवान ने हमारी सुन ली, आप बाबा बनने वाले हैं। भावना सच कह रही हो? भावना ने हाँ में सर हिलाया। नीरज ने भावना को जोर से सीने से लगाया। वो मुस्कुराने लगी, हे भगवान हमारी खुशियों को कभी किसी की नजर न लगे। भावना घर के काम करती, लेकिन भावना को कमजोरी महसूस होने लगी। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, भावना को आराम की जरूरत है। नीरज ने कहा, भावना आज के बाद तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, मैं करूंगा सब कुछ। खाना बनाऊंगा, सफाई करूंगा, सब कुछ मैं किया करूंगा। भावना ने कहा, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होता। नीरज मुस्कुरा कर कहने लगा, भावना जानती हो ना तुम मेरी जिंदगी हो तुम, तुम्हें थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो मुझे सुकून नहीं आता। चलो अब मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाता हूँ। भावना लेट गई। नीरज दूध गर्म करके लाया, अपने हाथ से मेडिसिन खिलाई, फिर दूध पिलाया। भावना ने कहा, नीरज क्या हमेशा मुझे यूं ही चाहोगे? नीरज ने देखा भावना की आंखों में आंसू थे। नीरज ने आंसू साफ किए, मुस्कुराते हुए कहने लगा, शादी सिर्फ दो जिस्मों का मिलना तो नहीं होता। अगर तुम मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए अपनी हर ख्वाहिश मेरे कदमों पर लुटा सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसा? भावना तुम मेरी दोनों जहां की खुशी हो। नीरज सुबह उठता, नाश्ता बनाता, जूस बनाकर अपने हाथों से भावना को पिलाता। भावना अगर कहती कि मुझे भूख नहीं तो नीरज जिद करता, भावना पीना पड़ेगा तुमको, समझी? बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया। भावना को बहुत दर्द हो रहा था। नीरज जल्दी से अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया। डॉक्टर परेशान थे। भावना दर्द से तड़प रही थी। नीरज पास खड़ा हाथ में हाथ लिए हौसला दे रहा था भावना को। डॉक्टर ने नीरज को अकेले में बताया, आपकी पत्नी की रिपोर्ट ठीक नहीं आई। नीरज ने कहा, क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा, देखे साहब, आपकी पत्नी की दोनों किडनी खराब हो चुकी है। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको बच्चा चाहिए या पत्नी? हम दोनों में से एक को ही बचा सकते हैं। नीरज की आंखों में आंसू थे। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है मेरे लिए। डॉक्टर ने कहा, जल्दी बताएं क्या करना है, हमें जल्दी से ऑपरेशन करना होगा। नीरज भावना के पास गया, भावना की आंखों को चूमा, मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे पागल परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, यकीन रखो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नीरज ने डॉक्टर से कहा, मुझे मेरी भावना चाहिए। डॉक्टर ने कहा, फिर अपनी पत्नी के लिए एक गुर्दे का भी इंतजाम करे, जिसका खर्च 10 लाख रुपया होगा। नीरज ने कहा, मैं अपना गुर्दा दूंगा। भावना मौत से लड़ रही थी। यहाँ हमसफर का साथ था, यहाँ एक सच्ची मोहब्बत का इम्तिहान था। डॉक्टर्स ने 4 घंटे का ऑपरेशन किया। भावना मौत से लड़ती रही। इधर नीरज का भी ऑपरेशन चल रहा था। नीरज की आंखों में बेहोशी में भी भावना की तस्वीर थी। ऑपरेशन के बाद जैसे ही नीरज को होश आया, नीरज ने पहली आवाज भावना को दी, मेरी भावना कहाँ है? मेरी भावना कैसी है? नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आप बहुत प्यार करते हैं अपनी पत्नी से। नीरज ने कहा, मुझे मेरी भावना के पास ले जाओ। नर्स ने हौसला दिया और मुस्कुराते हुए भावना के पास ले गई। देखा भावना बेहोश थी। नीरज की आंखों में आंसू थे। वो वहीं भावना के पास बैठ गया। नर्स ने मना भी किया, मगर उसने वहां बैठने की जिद की तो डॉक्टर्स ने इजाजत दे दी। जब भावना को होश आया तो उसने आंखें खोलते ही नीरज को आवाज दी। नीरज ने हाथ थामा, देखो मैं पास हूं तुम्हारे। भावना बार बार नीरज का नाम ले रही थी। नीरज ने रोते हुए भावना का हाथ अपने होठों से लगाया। भावना रोते हुए कहने लगी, नीरज हमारा बच्चा कहाँ है? नीरज खामोश हो गया। हिम्मत नहीं थी बताने की। इससे पहले कि नीरज कुछ बताता, डॉक्टर रूम में आ गए। उन दोनों को यूं देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों जो इतने प्यार करने वाले हमसफर हैं, तो भगवान जी ने भी ऐसे लोगों पर दया की है। भगवान का धन्यवाद है कि आपका बेटा भी सही सलामत है। भगवान ने आपको बेटा दिया है। नीरज की खुशी की इंतहा ना रही। बच्चे को गोद में उठाया और चूमने लगा, ऊपर वाले का धन्यवाद करने लगा। भावना को जब सारी बात का पता चला तो वो रोने लगी। नीरज इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत, पागल मरने देते मुझे। नीरज ने होठ पर उंगली रखी। भावना तेरे बिना नीरज की क्या जिंदगी। भावना ने नीरज के हाथों को अपने हाथों में लिया। यूं एक हमसफर ने अपने हमसफर की सांस में सांस लेकर एक अच्छा हमसफर होने का हक अदा कर दिया। मैं अब एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, उन लोगों के लिए जो अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं, वो व्यक्ति जो अपनी पत्नी को गाली देते हैं,
वो व्यक्ति जो घमंड में तलाक लेकर अपने हमसफर के मुंह पर अपनी गंदी मर्दानगी थूकते हैं, वो व्यक्ति जो बेटी पैदा होने पर जुल्म करते हैं, वो व्यक्ति जो दिन भर काम करने वाली पत्नी को रात में एक मोहब्बत भरा शब्द भी नहीं कह सकते, वो व्यक्ति जो समझते हैं कि पत्नी एक गुलाम है। भगवान के लिए बन जाओ ना नीरज की तरह। मैं वादा करता हूं जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।